आज की रेसिपी इतनी ज़्यादा सिंपल होने वाली है, ना उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ना उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, बट उसमें जो तड़का लगेगी वो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग लगेगी। तो आप तो अभी ही देख रहे होंगे कि मैं तड़का के लिए क्या क्या चीज़ें डाल रही होंगी, और ये सब चीज़ें सिंपल है। और ये सब चीज़ें डालने से जो चीज़ मैं आगे बनाने वाली हूँ वो चीज़ इतनी अमेजिंग बनने वाली है। तो वो मैं क्या बनाने वाली हूँ, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। और इसमें आप लोगों को कोई झंझट वाला काम ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुकर में सारी चीज़ें को बनाऊँगी। तो मैं ये येलो वाली चना और ये गोटे वाली चना, इसे रात भर भिगोने के लिए छोड़ दी थी। मैं ये लाल वाली चना और ये सफ़ेद वाली चना, मैं दोनों को इक्वल मेज़रमेंट में ही रात को भिगोने के लिए छोड़ दी थी। तो आप लोग भी दोनों को इक्वल मेज़रमेंट में ही भिगोने के लिए छोड़ दीजिएगा। जब वो रात भर अच्छे से सोख हो जाएगी तो उसके बाद हम सुबह काम करेंगे। तो हमें करना क्या है कि हमें इस कुकर में ही सारी चीज़ें को ऐड करना है। तो अब हम इसमें 1 गिलास के बराबर या उससे कम उसमें पानी डाल देंगे, जितना कि हमारा ये चना डूब सके। उसके बाद हम उसमें कुछ कटा हुआ प्याज डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा कुछ ड्राई फ्रूट्स में बस ये काजू और किशमिश, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, या आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। उसके बाद हम इसमें कुछ ये लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। और टमाटर आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रेसिपी ख़राब हो सकती है। उसके बाद हम इसमें कुछ खड़ी मसाला डाल देंगे, जैसे तेज़पत्ता, इलायची, लौंग और बड़ी इलायची। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद फिर हम इसमें कुछ स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे चना दाल और चना, उसकी मैं तड़का बना रही हूँ। तो हमें अलग से चना उबालने की ज़रूरत नहीं है, फिर अलग से हमें मसाला बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं ट्रिक आप लोगों को बता रही हूँ वो आप लोगों की ट्रिक इतनी आसान है और इतनी सिंपल, और वो भी इतनी ज़्यादा अमेजिंग बनेगी कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे जो जो ट्रिक बता रही हूँ आप उसे बस फॉलो करिएगा। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आप इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दीजिएगा। ये देसी घी से आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा। और याद रहे कि ये घी नॉर्मल घी मत डालिएगा, देसी घी ही डालिएगा। उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसे ढक्कन लगा देंगे। और इसे ढक्कन लगा के हम इसे मीडियम फ्लेम में 6 से 7 सीटी होने देंगे। और इसकी सीटी बिल्कुल भी नहीं हम लोग उठाएंगे जब तक इसकी सीटी ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ देखिए मेरी 6 से 7 सीटी लग चुकी है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरी सारी चीज़ें लगभग पक चुकी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोग खड़ी मसाला सब डाले थे जैसे इलायची, लौंग, दालचीनी, वो सबको हम लोग अच्छे से उठा लेंगे। उससे क्या होगा कि हम लोग जब ये चना दाल को मिलाएंगे तो उसमें ये सारी मसाला नहीं मिलेगी, और इसकी जो फ्लेवर आनी थी वो फ्लेवर इसमें आ चुकी है। तो इसलिए हमें खड़ी मसाला सबको उठा के अब हटा देंगे। उसके बाद वो जो टमाटर के जो ऊपर की छिलके हैं हम लोग उसे भी हटा देंगे। इसी तरीके से आप लोग भी इन सारी चीज़ों को हटा लीजिएगा, इससे आपका जो ये तड़का है वो बहुत अच्छे से बनेगा। तो मैं एक एक करके मैं सारी खड़ी मसाला हटा ले रही थी। अक्सर क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ें बनाते हैं तो हम लोग पहले अलग उबालेंगे चना को, फिर हम लोग उसके लिए मसाला बनाएंगे, तो उसमें तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो वो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा कुछ चेक भी कर लेते हैं। तो ये मेरा लहसुन है, देखिए मेरा लहसुन भी कितने अच्छे तरीके से पक चुकी है। इसी तरीके से मैं चना को भी चेक कर लेती हूँ कि मेरा ये चना भी हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर चना नहीं हुआ होगा तो हमें इसे फिर से सीटी लगानी पड़ेगी। तो ये चना पे डिपेंड करता है कि वो चना कितने टाइम लेती है पकने में। तो मेरी ये चना भी सारी चीज़ें हो चुकी थी। उसके बाद हम इस चना को इसी तरीके से पूरे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, जैसे इसकी जो ग्रेवी है बहुत अच्छे तरीके से बन जाए। तो आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी मोटी हो चुकी है, वो जो सफ़ेद वाली चना दाल थी उससे हो चुकी है। तो बस हमें इतने स्टेज तक ही इसे बहुत अच्छे तरीके से मिला लेना है। जब ये अच्छे तरीके से मिल जाए तो अब हम इसकी तैयारी करते हैं
तड़के लगाने की। तो तड़के लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग वही शुद्ध घी, जो देसी घी होता है, हम लोग वही यूज़ करेंगे। उससे ना फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सादे घर वगैरह में जो तड़का वगैरह बनते हैं, उसमें भी वो लोग, हलवाई लोग, इसी ट्रिक को अप्लाई करते हैं, जिसके वजह से वो तड़का इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए मेरा ये देसी घी बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ गोटा जीरा डाल देंगे, और जब ये अच्छे तरीके से हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन को अच्छे से चॉप करके इसमें डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन को एकदम इक्वल मेज़रमेंट में बारीकी चॉप कर ली थी। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कुछ कस्तूरी मेथी ऐड कर लेंगे, और थोड़ा सा कलर के लिए हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च को ऐड कर लेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, बट इससे कलर और अच्छा आता है। और आपको इन सारे तड़का को एकदम मीडियम फ्लेम में ही पकाना है, आपको पूरी हाई फ्लेम में नहीं पकानी, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा पक जाएगा तो ये जल जाएगा और टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा। तो देखिए मेरा ये तड़का तैयार हो चुका है। उसके बाद उस तड़के को हम इस दाल में मिला देंगे और इसे पूरे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। तो हुआ ना हमारा 5 या 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी, जिसमें हमें ज़्यादा कुछ झंझट भी नहीं करना पड़ा, और हमारा ये तड़का इतने अच्छे तरीके से बन गया। तो अगर आप लोग इस रेसिपी को नहीं ट्राई किए हो तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिएगा, आपके घर वाले या आपके फैमिली में सबको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि वो आपसे पूछेंगे कि ये कैसे बनाई, मुझे भी बताओ। तो मेरे इस रेसिपी को आप ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस रेसिपी को आप चावल दाल किसी के साथ भी खा सकते हो, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगी। इसी तरीके से मेरी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए, ताकि इसी तरीके से टाइम बचने वाली रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और आप लोगों की भी टाइम बच जाए। थैंक यू।